नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। अपनी जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी और योगी सरकार पर मनरेगा के नाम पर मजदूरों के साथ अन्याय करने का गंभीर आरोप लगाया है। मौर्य ने कहा है कि राइट टू वर्क के तहत शुरू हुई यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा थी, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसमें कटौती कर रही है। देश भर में मनरेगा मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके बजट कम कर दिया गया। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि कुल 27 करोड़ पंजीकृत मजदूरों में से सिर्फ 12 करोड़ को ही रोजगार मिल पा रहा है। वहीं जिन मजदूरों को काम मिलता भी है, उन्हें समय से मजदूरी मिलती नहीं है। इसी मुद्दे पर टीवी24 नेटवर्क के संवाददाता राजेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुद्दा था और इसका उद्देश्य क्या है? आज कुल मिलाकर के जो प्रेस का मुख्य मुद्दा था, मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत मनरेगा मजदूरों का। एक तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, राइट टू एक्ट के मुताबिक मनरेगा योजना लॉन्च की गई थी और उसका नतीजा है कि आज पूरे देश में लगभग 27 करोड़ से भी ज़्यादा मनरेगा मजदूर हैं, लेकिन काम मात्र 16 करोड़ लोगों को मिल रही है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हैं, मात्र 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोगों को ही मजदूरी मिल रही है। इसका कारण है कि बड़े पैमाने पर मनरेगा के बजट में कटौती हुई है। दूसरी चीज़, मनरेगा मजदूरों के श्रम का शोषण हो रहा है। आज श्रम विभाग ने जो मनरेगा जो मजदूरों के लिए अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड मजदूरों के लिए मजदूरी तय की है, मनरेगा मजदूरों को वो मजदूरी नहीं मिलती है। मनरेगा मजदूरों को मनरेगा ऐड के तहत मात्र 252 रुपया दिया जाता है, जबकि इनको श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी के हिसाब से 541 रुपया दिया जाना चाहिए। कहाँ से 541, कहाँ 252। मजदूरी में बड़ा अंतर है, जिसका नतीजा है कि गांव में मनरेगा मजदूर मनरेगा के काम करने से बचते हैं, सामान्य मजदूरी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि गांव में सामान्य मजदूरों को भी 400 रुपया 450 रुपया मजदूरी मिलती है। जब 400 450 रुपया मजदूरी मिलती है तो 252 रुपये पर मनरेगा मजदूरी क्यों करेगा? इसी प्रकार से मेरी मांग है कि मनरेगा मजदूरों को अनस्किल्ड लेबर के लिए निर्धारित श्रम विभाग द्वारा जो मजदूरी है वो 541 रुपया उसे दिया जाना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से इनकी मजदूरी कभी कभी 3 महीने बाद आती, 6 महीने बाद आती, 8 महीने बाद आती। अभी जैसे मार्च में किया गया मनरेगा मजदूरों की मजदूरी अब आई, यानी लगभग 5-6 महीने बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 15 दिन से ज़्यादा विलंब होने पर 0.5% प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज जोड़ करके उनको मजदूरी दिया जाए। कोई भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है। जब 6 महीने बाद मजदूरी मिल रही है तो 0.5% पर डे के हिसाब से 6 महीने के अंतराल पर जो ब्याज बनता है उसको जोड़कर उसे मजदूरी दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ये नहीं करती। एक तो मजदूरी कम, दूसरी 6 महीने बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं करती, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी को भी नहीं फॉलो करती। जबकि मनरेगा एक्ट में इस बात की व्यवस्था है कि अगर मनरेगा एक्ट के तहत निर्धारित धन में उसको मजदूरी कम मिलती है तो प्रदेश सरकारें अन्य संसाधनों से उसके शेष मजदूरी को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं करते। इसी प्रकार से
श्रम के शोषण का शिकार हो रहा है, मनरेगा मजदूरों की गांव पंचायतों में मॉनिटरिंग करने के लिए रोजगार सेवक होता है और ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। तो उसको भी, रोजगार सेवक को भी 7500 रुपया मिलता है, जबकि वो स्किल्ड लेबर है। और अगर हम उसको सेमी स्किल्ड भी मानते हैं तो उसके मुताबिक भी उसे 16,176 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है मात्र 7500 रुपया। और स्किल्ड लेबर होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको मिलना चाहिए 19,320 रुपया श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी के मुताबिक, लेकिन दिया जाता है 11,000 रुपये। ठीक इसी तरीके से आज 1,32,000 शिक्षा मित्र हैं। पूर्णकालिक शिक्षक की तरह शिक्षा मित्र भी पढ़ाता है। अंतर केवल इतना है कि उसके पास बीएड या बीटीसी की डिग्री नहीं है, लेकिन शिक्षण कार्य करने का कार्य वो भी करता है अन्य शिक्षकों की भांति। इसलिए जिस तरीके से पहले होमगार्ड कार्मिकों को 7,000 रुपया मिलता था, लेकिन जब उन्होंने ये प्ली लिया कि हम पुलिस की तरह हम भी दिन भर काम करते हैं, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, तो हमें भी संतोषजनक वेतन दिया जाना चाहिए। तो जो पुलिस का निश्चित वेतनमान है उसके बराबर उनको मानदेय दिया जाने लगा और 7,000 पाने वाला होमगार्ड अब 27,000 रुपया पाता है। इसी प्रकार से शिक्षक के मूल वेतन के बराबर शिक्षा मित्रों को भी मानदेय मिलना चाहिए, जिससे कि इनको भी पर्याप्त भरण पोषण हेतु मानदेय मिल सके। तो ये सारे के सारे आज प्रकरण ऐसे थे जो श्रम के शोषण से संबंधित थे। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से जो श्रमों का शोषण हो रहा है उसको मैंने मीडिया के माध्यम से रखा है और अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का निर्देश दिया हुआ है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि अब 252 रुपया मजदूरी पाने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एग्रीव्ड पर्सन को कोर्ट में जाना चाहिए। तो अब मेन चीज़ है कि जो 252 रुपया पाता है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएगा, कैसे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएगा? ये सीधे सीधे इसमें स्पष्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 15 दिन से ज़्यादा विलम्ब होने पर 0.5% ब्याज के साथ भुगतान दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जजमेंट है, पूरा उसका ये कोट किया गया है कि ये जजमेंट आया था रिट पिटीशन सी नंबर 857 आप 2015 स्वराज अभियान 3rd वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आदेश आया था। तो सर, ये जो भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर है, ये श्रमिकों के साथ में उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से इसकी मांग आप? सीधे सीधे जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। अगर श्रम विभाग भी भारत सरकार का ही है तो दोहरा मानदंड कैसे? जब श्रम विभाग ने अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड के लिए मजदूरी तय की है तो मनरेगा ऐड के तहत मजदूरी निर्धारित करने का काम क्यों किया गया? यानी भारत सरकार खुद अपनी ही एजेंसी को इग्नोर कर रही है, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है। यानी सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों को ही अनदेखी करके ये कहीं ना कहीं मनरेगा मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सर, पूरा विपक्ष बिहार में एकजुट हो रहा है, क्या आप भी बिहार जाएंगे वहाँ पे चुनाव के दौरान? स्वाभाविक रूप से अभी मैंने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को वहाँ लगाया है, वो चूँकि बिहार के रहने वाले हैं तो उनको वहाँ पर जाने और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उसको रीड करने के लिए भेजा है। आवश्यकता होगी मैं भी जाऊँगा। सर, आखिरी सवाल, संभल के मुद्दे को कैसे आप देख रहे हैं? ये
क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलना, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा न होना, 27,700 स्कूल बंद किए जाने की साजिश किया जाना, बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC के लोगों के आए गए दिन हत्या होना, बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार बनाई जाना, और साथ ही साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश दोनों स्तर पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर रटवे तोता की तरह रटते रहते हैं। केवल अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने का इनका एक साजिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इनका कहना है कि बीजेपी हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।